फिजिक्स से मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके पहले भी आप असिस्टेंट कमांडेंट को पोस्ट कर रहे थे सर। फिर इसके अलावा सर जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ गाइड करना चाहेंगे आप? गाइड मेरी हॉबीज थी, उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आ गया। क्या हॉबी था सर आपका? मेरा था सोच लेते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और उसके लिए बहुत एंजाइटी हो जाती है। इसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत। कैसे क्वेश्चन अगर आप बता पाएं सर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश कुमार सिंह है। कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? मेरा इंटरव्यू अच्छा था सर। सर अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें। जी, मेरा 10th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से है। इसके जी। अलावा मेरा बीएससी फिजिक्स है। उसके बाद हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। उसके बाद मैंने अलग अलग एग्जाम्स दिए हैं और मैं अभी यूपीएससी ईपीएफओ द्वारा एक एग्जाम किया जाता है जिसमें एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत। कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? शुरू में तो नॉर्मल जो देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड पूछा गया, और मेरा जो ज्यादातर इंटरव्यू था वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर चला गया। उसमें यूएन से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, यूएस से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, एफटीएस जो चल रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोलिफरेशन जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस सर। कैसे क्वेश्चन अगर आप बता पाएं सर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन जितना मैं याद कर पा रहा हूँ अभी, पहला तो यही था कि यूएन का जो ऑर्डर है वो कम होता जा रहा है, तो ये इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी। सेकंड, इंडिया किस तरह से इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। जी। थर्डली, न्यूक्लियर एनर्जी जो है और न्यूक्लियर वेपन्स है वो आज के टाइम में कितना रेलेवेंस रखते हैं। जी। इतना अभी याद आ रहा है हमको। ये क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल रिलेशन से। बाकी आपने बताया कि ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, ज्योग्राफी से मेरे को एक क्वेश्चन नहीं था सर। और जो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है फिजिक्स, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा? फिजिक्स से मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया था डायमेंशन से रिलेटेड। अच्छा, क्या क्वेश्चन था सर अगर आप? सिंपल था कि जो एमएलटी डायमेंशंस होते हैं इसकी क्या रिलेवेंस है, इसे क्यों यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन सर रिकॉल कर पा रहे हो? सेल्फ हेल्प जो मेरी हॉबीज थी उसके ऊपर फिर क्वेश्चन आ गया। क्या हॉबी था सर आपका? मेरा था सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना और इश्यू बेस्ड मूवीज देखना। अच्छा, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया? इसमें मेरे से एक बहुत पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या उनका ऑथर का नाम वगैरह पूछा गया? जी, ऑथर का नाम पूछा था और बेसिक कहानी पूछी थी कि क्या है। पूछी गई थी। और इसके अलावा सर जैसे कि बिहार स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछा गया हो ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड? नहीं, मुझसे बिहार से रिलेटेड सिर्फ एक सवाल पूछा गया था कि आप बिहार में क्यों आना चाहते हैं काम करने के लिए। जी। तो इस पे क्या आंसर किया था? नहीं, मैं तो बड़ा सिंपल आंसर किया था कि मैं खुद बिहार से हूँ, इसलिए मेरा बहुत मन है कि अपने स्टेट में मैं काम करने। तो आपने यूपीएससी के थ्रू जो ईपीएफओ का एग्जाम होता है उसके पहले भी आप असिस्टेंट कमांडेंट को पोस्ट कर रहे थे सर। फिर ईपीएफओ में आप अभी कार्यरत हैं। जी। बिहार में आपका प्रेफरेंस जो आपने डाला है, क्या डाला है सर? जैसे मेरा है पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड पुलिस सर्विस, थर्ड है फाइनेंस सर्विस। तो अगर आप कल को एसडीएम बन के आते हैं बिहार में तो क्या क्या चीजों को सोचा हुआ, किन किन तथ्यों पे काम करने का सोचा है सर आपने? देखिए, काम करने को तो कैसे बहुत कुछ है, लेकिन दिमाग में सबसे पहले अगर मेरे कुछ आता है तो वो है यहाँ पे नौकरियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना किसी भी तरीके से। उसके लिए काम होना चाहिए। हमारी बहुत सारी पॉलिसीज है, स्टार्टअप पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, अभी एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी आई है। इनका जमीन के ऊपर कार्यवान हो अच्छे से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे ताकि इन्वेस्टमेंट आता रहे, तो ये मेरी प्रायोरिटी होगी। बाकी एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, विमेन को लेके काफी काम करने की जरूरत है। तो पहला आपका प्रेफरेंस बीएस था, सेकंड क्या था सर? बीपीएस, पुलिस। इसके अलावा सर जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ गाइड करना चाहेंगे आप? गाइड में बस इतना सा कहूंगा कि हम अपने दिमाग में काफी कुछ सोच लेते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और उसके लिए बहुत एंजाइटी हो जाती है। इंटरव्यू में हॉल में जाने से पहले सबसे बस इतना इंश्योर करें कि आप रेस्ट माइंड के साथ, कूल माइंड के साथ अंदर जाएं और नेचुरल कॉन्वर्सेशन को फ्लो होने दें। जी। क्योंकि बोर्ड मेंबर भी आपकी पर्सनालिटी को ही देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ओवरऑल पर्सनालिटी देखते हैं वो। एक आधा आंसर आपको नहीं भी आता है, सॉरी बोल के सीधा आगे बढ़ जाए, बहुत ज्यादा उसमें आप स्ट्रगल ना करें, उसी में लगे ना रहे। जी। ये आपका पहला इंटरव्यू था सर बीपीएससी में? बीपीएससी का पहला था जी। पहला ही अटेम्प्ट था सर? बीपीएससी सेकंड मेंस था मेरा। सेकंड मेंस था सर। जैसे कि सर 72nd का कैलेंडर आ चुका है, तो जो भी बच्चा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उनको किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करनी चाहिए कि क्या उनको पहले मेंस पे कुछ एक आध महीने तक पढ़ना चाहिए, उसके बाद से प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए?
किस तरीके से क्या अप्रोच रखना चाहिए सर, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप बता सके तो? देखिए 7 बीपीएससी जो है ये शायद जुलाई में होने को हाँ, जुलाई डेट में, आई हुई है। लास्ट जुलाई के ठीक आसपास है, का डेट है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप काम करिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के भी और मेंस की, उनको देखिए और एनालाइज करिए। जी उसमें आप सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि आपने पूछा सब्जेक्ट वाइज आप देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो किस टॉपिक को बिलोंग करते हैं। जी जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें पहले करने की जरूरत है, ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत है। जी दूसरे टॉपिक्स भी करने हैं लेकिन वो बाद में भी कर सकते हैं। जी जैसे अगर आप हिस्ट्री करेंगे तो मौर्य, आईबीसी, जो सिविलाइजेशन है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। हम्म, अगर आप साइंस एंड टेक में चले जाएंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आने लग गए आने हैं। लगे, राइट सर। जी, तो पीवाईक्यू का एनालिसिस सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। जी इसके बाद आप तय करें कि जो आपकी डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, उसमें क्या आप सोर्स रखेंगे, उसके आप क्या टाइम टेबल रखेंगे, और फिर टेस्ट सीरीज जरूर एक लगा लें। जी अगर आप इतना कर लेंगे तो आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे हो जाएंगे जी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। जी। और जैसे कि आपने हिस्ट्री के लिए बताया, हिस्ट्री के लिए किन रिसोर्सेज को फॉलो किया जाए? जैसे स्पेक्ट्रम होता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो इसके अलावा और अगर आप जो आपने पढ़ा हो या आप बच्चों को गाइड करना चाहें सर? देखिए मैंने तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और आप पीवाईक्यूज भी अगर अच्छे से करके जाते हैं काफी सारे, अगर पिछले 5-6 साल के पीवाईक्यूज ही आप कंटेंट के बेसिस पे पढ़ ले जी तो काफी हद तक उनका रेपुटेशन होता है। जी इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, जी। उतना मेरे ख्याल से काफी होगा। पीटी के लिए। जी, और पीटी के लिए। मेंस में जैसे कि जीएस पेपर 2 जो होता है और एक ऐसे जो है, ये बच्चों को तो काफी डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए क्या आप जैसे कि 71st का भी मेंस भी होने वाला है, तो उसके लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए सर? देखिए सबसे पहले तो मेंस के लिए भी उसमें सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जीएस2 की खास बात ये है कि यहाँ पे डायनेमिक क्वेश्चंस होने लग जाते हैं। जी फिर भी कुछ टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही है, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमी में भी। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एकदम नए होते हैं। जी तो जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे मेंस की तो आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख जाएंगे कि जिसके बारे में आपके पास कंटेंट उस टाइम नहीं है जी और प्रेशर है काफी, तो उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है ये टेस्ट सीरीज से हो जाएगा। जी तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस करें, उसके रिगार्डिंग कंटेंट बनाएं, जी करंट अफेयर्स का जो डायमेंशन है वो ऐड करें, फ्लो चार्ट्स ऐड करें, जी वैल्यूएशन करें बेसिकली, और उसको रिवाइज करते रहें काफी बार। जी। तो इस तरीके से जो भी मेंस का है वो हो जाएगा सर। और पीटी के लिए और कुछ आप गाइड करना चाहेंगे बच्चों को जो अभी फाउंडेशन बिल्ड करना है, और कुछ अगर आप बताना चाहें? पीटी के लिए मैं बस इतना कहूंगा, जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है, पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। पीवाईक्यू से कंटेंट भी आपको बहुत सारा मिलेगा, पीवाईक्यू से ही आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो जी। पता चलेगा कि कौन सा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जी उसको पहले करना है, उसको ज्यादा डेप्थ में करना है। जी और जो रिमेनिंग टॉपिक है अगर टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी। थैंक यू सो मच सर अपना थैंक यू सो मच के फॉर योर लिए। टाइम। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर।